हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि कैंसर या कर्क है। आइए जानते हैं इस सप्ताह 11 जून से 17 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर आपका फैमिली लाइफ। तो यहाँ पर आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड क्या हैं कार्ड्स। इसके लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ एयर। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके हेल्थ में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चली आ रही है और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि वो डायग्नोस ना हो पा रहा हो कि ये क्या किस वजह से है, तो इस हफ्ते आपको कोई एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है जहाँ आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस हो सकती है, या आपके हेल्थ में अब तक जो आप रिकवरी नहीं देख पा रहे थे, अचानक आपके हेल्थ में सुधार आना शुरू हो सकता है। हो सकता है आपकी कोई दवाएं बदली जाए, या किसी तरह की आपके डाइट प्लान में किसी तरह का चेंज लाया जाए, जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई अगर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आप लो फील कर रहे हैं, या खुद को एक्टिव नहीं महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है आपको खुद के लिए कोशिश करनी है। अपने लाइफस्टाइल में किसी तरह का बदलाव लाना है, अपने डाइट में किसी तरह का बदलाव लाना है, या अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कर सकते हैं। इस तरह से अपनी तरफ से आपको एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपने फ़िज़िक में भी आप किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने तरफ से आपको वो कोशिश करनी है। आपको इसके लिए अगर आप जिम जाना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, कोई मेंटल अगर हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन करना सीखना चाहते हैं, तो इस समय आपको वो करने की ज़रूरत है। जो आप अपने लिए जो मेहनत करेंगे, या जिस तरह के एफ़र्ट्स आप करेंगे, वो आपके हेल्थ में फ़िज़िकल हो या मेंटल हेल्थ हो, वहाँ आप अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। 9 ऑफ एयर का कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, फ़िज़िकल हो या मेंटल हो, यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो आप में से कुछ लोगों की। तो ये 9 ऑफ एयर की एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको, और इसके लिए आपको अपने लिए कोशिश करनी होगी। अगर आपको अब तक किसी ट्रीटमेंट से आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको अब किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने लाइफस्टाइल में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने फ़िज़िक को लेकर किसी तरह के आपके लो एनर्जी फील करने की वजह आपका फ़िज़िक है, वेट आप काफ़ी आपका वेट कम है या बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट हैं आप, इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी इससे बाहर आने के लिए। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि इस हफ्ते
आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। यहाँ पर हेल्थ कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फ़िज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने दूसरे कामों में बिज़ी हैं। ये सही है कि आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन उन सब में इम्पॉर्टेंट आप हैं। यहाँ पर आपको अपनी केयर करनी है। यहाँ पर जिस भी तरह से आपको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए या अपने डेली रूटीन में किसी तरह का बदलाव लाना है तो वो आप ज़रूर करें, ताकि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने से बचें। अगर आप अपने हेल्थ को लेकर लापरवाह होंगे तो यहाँ पर इसके लिए आप आगे चलकर ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब देखते हैं आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है द ड्रीमर का। द ड्रीमर कार्ड कहता है इस हफ्ते आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ आप अपने लिए अब अपने चैलेंजेस के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। आपके लिए सिर्फ आपका टारगेट, आप का काम है, उसमें आपको सफलता हासिल करना है, ये आपका टारगेट है। और इस हफ्ते बिना किसी ज़्यादा आप सोचे विचारे आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। इस समय आपके अंदर वो फीलिंग हो सकती है कि आपको अपनी तरफ से जो कोशिश करनी है वो करेंगे और रिज़ल्ट समय पर निर्भर करेगा या यूनिवर्स पर निर्भर करेगा। इस समय आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो ये अच्छी बात है। आप किसी प्लान प्रोजेक्ट में अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप पर को लेकर इस हफ्ते काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और अपने मेंटली आप रिलैक्स होंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। इस समय आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ेंगे इस हफ्ते। आप यहाँ पर एट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़रूर बढ़ें, जिस भी काम की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट के बारीकियों पर ध्यान दे लें, अपने प्लान प्रोजेक्ट को एक बार रिव्यू कर लें। बेशक आप इस वक्त उसके रिज़ल्ट क्या होगा या कितनी बड़ी सफलता होगी, इस बात पर आप को नहीं सोचेंगे। आप अपने काम में आगे बढ़ जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है एट ऑफ पेंटिकल्स, अपने प्लान प्रोजेक्ट, अपने स्ट्रैटेजीज़ को एक बार उसे समझ लें, एक बार रिव्यू कर लें और अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन पेशेंस के साथ और एक समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने काम की बारीकियों पर ध्यान दें, स्ट्रैटेजीज़ को, अपने प्लान प्रोजेक्ट को एक बार रिव्यू कर लें और तब आगे बढ़ें, ताकि आप अपना जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, आप उसे हासिल कर सकें। एट ऑफ अर्थ कार्ड कहता है आपको अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं तो उस काम में अपने आप को अपना 100% आपको अब देना पड़ेगा, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो करियर के लिहाज से आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये जॉब है या प्रोफेशन है। आप में से कुछ लोग अब अपने जॉब स्विच करने का आपने डिसीजन ले लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस है तो किसी नए प्लान प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप अब अपने लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी है कि जो होगा देखा जाएगा। इस वक्त आप कर्म करना आपके हाथ में है, इस बात पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़ेंगे।
तो ये पॉजिटिव वीक है, लेकिन यहाँ पर जो भी करें अपने काम के प्लान प्रोजेक्ट के को अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू कर लें, उन अपने काम की बारीकियों को समझें और तब आगे बढ़ें। आप सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि जिस नए सफ़र पर या जिस नए काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने आप को किसी भी तरह के डाउट अपने मन में ना आने दें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है बैलेंस कार्ड ने। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते अपने लव लाइफ में आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होंगे। यहाँ आप एक मैच्योरिटी के साथ अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी पॉजिटिव रहे हों या आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है किंग ऑफ कप्स, इस हफ्ते आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है। आप अपने लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर वो मैच्योरिटी लेकर आएंगे, वो समझ आपके अंदर आएगी कि अपने लव लाइफ को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा डिमांडिंग ना होकर, या अपने पार्टनर को भी अपना स्पेस देने की ज़रूरत है, इस बात को आप समझेंगे। इसकी वजह से ये बैलेंस कार्ड कहता है आपका लव लाइफ बैलेंस होगा, आपके लव लाइफ में हार्मनी होगी। यहाँ पर आप इसकी वजह आप हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे या बहुत डिमांडिंग थे तो आप सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आप अपनी कमियों को दूर करेंगे। आप मैच्योरिटी के साथ अपने पार्टनर के साथ इस हफ्ते टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने आप को नियंत्रित करेंगे कि आप समझेंगे कि क्या वजह है जो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है या आपका पार्टनर खुश नहीं है। उन कमियों को आप दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ फायर ने। यहाँ पर 4 ऑफ फायर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ प्रेयर करें या किसी रिलीजियस प्लेस में जाएं या मेडिटेशन में अपना समय बिताएं। आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप इस तरह की एक्टिविटी में आप शामिल हो सकते हैं इस हफ्ते। 4 ऑफ फायर का कार्ड कहता है इस हफ्ते आप अपने फैमिली में एक खुशहाल जीवन जीने वाले हैं। वहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक आपको संतुष्टि का आभास हो सकता है। संतुष्टि का भाव आपके अंदर होगा कि आप अपने परिवार की स्थिति को लेकर या अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आप बहुत खुश होंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने फैमिली में आपके किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ किसी सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं या आपके घर में किसी तरह का कोई गेट टुगेदर हो, कोई फंक्शन हो जिसमें आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करें। तो ये आपके लिए एक आपका फैमिली लाइफ इस हफ्ते बेहतर रहने वाला है, जहां आप या तो मेडिटेशन कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ या योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ये, और साथ ही साथ कोई सेलिब्रेशन है जिसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है डिग्निटी का। ये कार्ड कहता है होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। ये कार्ड कहता है कि अगर कोई परिस्थिति
चैलेंजिंग बनी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो चैलेंजिंग है, यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। यहाँ अपने मजबूती के साथ अपनी बातों पर, अपने विचारों पर डटे रहें, उस काम पर में आगे बढ़ें। यहाँ पर जैसा कि आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में ड्रीमर का कार्ड है, यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सलाह है कि किसी तरह के अपने मन में अपनी सफलता को लेकर डाउट ना क्रिएट करें, निश्चिंत होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपने काम में आगे बढ़ें। ये डिग्निटी कार्ड भी यही कहता है कि अपने आप को, अगर सिचुएशन चैलेंजिंग है, उस परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूती से खड़े रखिए। जिस भी बात को आपने ठाना है या जिस भी काम को करने की आपने सोची है, उस काम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि ईश्वर, यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इसलिए आप को निश्चिंत होकर अपने जिस भी काम को आप करना चाहते हैं वहाँ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप उस काम को करें, ईश्वर आपका साथ देंगे। आइए देखते हैं इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आप यहाँ आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, और बाकी के लिए यहाँ पर इस हफ्ते आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और गिविंग नेचर के आपका होगा। यहाँ पर आप किसी को हर तरह से मदद दे सकते हैं। क्या अगर आप किसी को आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो वो देंगे, किसी को आप एडवाइस दे सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के लिए आप इमोशनली आप किसी के लिए वो सपोर्ट बन सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं। तो इस हफ्ते आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं, जो किसी कमिटेड रिलेशन में हैं, वो अपने पार्टनर को, जैसा ये किंग ऑफ कप्स एक इमोशनली बैलेंस्ड हैं, जहां आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप अपने लव लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं या एक समझ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आप अपने पार्टनर को किसी तरह का ऑफ़र, किसी तरह का प्रपोज़ल दे सकते हैं। और बाकी के लिए इस हफ्ते आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं और बहुत गिविंग एनर्जी में होंगे। आप किसी को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, किसी को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा सप्ताह है। इस तरह की आपके पूरे हफ्ते की एनर्जी हो सकती है। आइए देखते हैं क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप काफ़ी एनर्जेटिक रहने वाले हैं और अपने काम को लेकर, अपने जीवन को लेकर आप बहुत पैशनेट रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी सलाह है कि किसी भी बात के लिए जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। अपने जो भी आप जहाँ भी आप अपने काम के लिए अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, वहाँ उसकी बारीकियों को समझें। अपने काम के आप रिज़ल्ट के बारे में सोचकर उसके क्या परिणाम होगा, इन बातों को समझते हुए ही अपना अगला कदम बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सप्ताह आपका बेहतर बीत सकता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।